आदेश YouTube चैनल के लिए मैं आशु सक्सेना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर पाला बदलने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी तक इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने आज ये कहकर कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है, उनके नाता तोड़ने यानी नीतीश कुमार के नाता तोड़ने की चर्चाओं को बल दे दिया। केसी त्यागी ने कहा कि इस टूट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उन्होंने आरजेडी का नाम नहीं लिया। दरअसल नीतीश कुमार ने पहली बार जब एनडीए से नाता तोड़ा था तब उनको ऐतराज इस बात पर था कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का अधिकृत प्रधानमंत्री उम्मीदवार क्यों बना दिया। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के संग महागठबंधन बना के चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन महागठबंधन 2017 में बिखर गया और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के संग जुड़ गए। ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग कोई समझौता किया। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मतभेद देखने को मिले, जैसे कि जब दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी दलों को प्रतीकात्मक उपस्थिति के तहत एक मंत्री पद देने की बात करी, तब नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया और अपनी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने से मना कर दिया। अब सवाल यह है कि बिहार की स्थिति क्या रहेगी लोकसभा में। अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो बिहार में स्थिति क्या होगी, तो उसके लिए हम पहले विधानसभा चुनाव का आकलन करते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के संग लड़ा था और एनडीए बामुश्किल बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाया था, वो भी तब जब वीआईपी पार्टी ने आखिरी मौके पर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। 125 सीट एनडीए को मिली थी, जबकि बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पारा बदल कर एनडीए में जाते हैं तो उनकी पार्टी एकजुट रहेगी क्या? उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी? जबकि सामने जो महागठबंधन यानी एनडीए के अभी की सरकार है, आरजेडी और बाकी और लोग कांग्रेस और ब्लैक पार्टी मिला के 114 विधायक हैं और बहुमत के लिए सिर्फ 122 चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार का यह फैसला महागठबंधन से अलग होकर उनको कोई फायदा होने जा रहा है? ऐसा नहीं लगता कि महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर कोई फायदा होगा। हाँ, बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बाद बिहार में अपनी पुरानी जैसी स्थिति वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। आपको याद दिला दूं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिहार में 22 सीट जीती थी, लेकिन नीतीश को साथ लाने के लिए उसने 5 सीटें अपनी जीती हुई छोड़ दी थी और 17 सीटों में चुनाव लड़ने का फैसला किया था 2019 में। अब अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो बिहार की अब तस्वीर क्या होगी? जाहिर तौर पर लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ होंगे। वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग होंगे।
लेकिन चुनाव प्रचार के वक्त नीतीश कुमार अपने लोगों को ये कैसे कन्विंस करेंगे कि वो इस बार फिर पीएम मोदी के संग क्यों है, जबकि अभी पिछले दिनों वो लगातार पीएम मोदी पर हमला कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पिछड़े वर्ग का उन्होंने मतगणना कराई है, जिस मुद्दे पे वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस मुद्दे का क्या होगा? पिछली जाति की जो राजनीति वो कर रहे हैं उसका क्या होगा? जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या सोचकर फैसला कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि अगर नीतीश कुमार इस बार फिर पीएम मोदी के साथ गए तो उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। आज इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनादेश को नमस्कार।